मेरा वाला वो थानेदार रे। चल माँ, मासा ने मारे को सबसे अलग क्यों कर दिया? मैं क्या बहुत बहुत ज्यादा नाच रही थी? ना लाडो, ऐसी कोई बात ना है। तीन साल के बाद आप सबके साथ गंडोर की पूजा कर रही हूँ। मेरी सखियां, सहेलियां, मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार, इतनी खुशी हो रही है ना। महादेव और पार्वती माँ की जय हो, जिन्होंने हमें इतना सुख प्रदान किया। बस ऐसे ही उनका हाथ हम सब पर बना रहे। चलो अब आप सब लोग ना फलहार ग्रहण कर लेना, क्योंकि वो गणगौर की विदाई का समय भी तो हो रहा है। वाणी, बुलबुल, ये भाभी सा। अरे बुलबुल, तू तो बड़ी फूटरी लागे है। वीर देखेगा ना तो देखता रह जाएगा। हमारा वीर भी कम ना है। जब दोनों ये साथ में खड़े होते हैं ना, तो बस फिर एक इनकी जोड़ी और एक शिवजी पार्वती जी की। अपने बिंद के ख्यालों में खोइए बिंदड़ी। ये लीजिए बहन जी आपका। हाँ, आते रहिएगा दुकान पर। हाँ बहन जी, बहुत धन्यवाद। ओ हुकुम, आप हमारी दुकान में कोई भूल चूक हुई क्या? सब अभी गर्मा गर्म है। क्या पैक करूं हुकुम, बताइए। भीमदास जी, एक काम कीजिए, मालपुए टाक दीजिए। मालपुए अभी गर्मा गर्म बनाए हैं, ये पैक कर देता हूँ आपके लिए। 10 टाक दीजिए। 10? 10 में हुकुम थोड़ा टाइम लगेगा। तो लीजिए टाइम, वक्त ही वक्त है हमारे पास। भीमदास साहब, मालपुए टाकिए, तब तक हमारे जवान भाई जाके आपकी दुकान की कुछ सैर कराएंगे। मेरी मुझे पूरा विश्वास है कि रतन का सारा काला पैसा इसी दुकान में छुपा हुआ, इसलिए अच्छे से देखना। सिंह साहब जी हुकुम, आ जाओ। क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो। इन्हें बाहर चल बाहर निकलो। साइड पे खड़े हैं। सब अच्छे से देखो, वहां भी देखो जाके उधर। अरे भीमदास जी, टाकिए ना, मालपुए तो टाकिए। टाक रहा हूँ हुकुम। वानी जी, मैं भी आपके साथ फलार करती हूँ, चलिए। बुलबुल, ये क्यों खा रही हो? मासा, सब तो ये खा रहे। हाँ, सबका तो उपवास है ना, लेकिन वो आपसे कुछ बात करनी थी, थोड़ा चलिए ना। 1 मिनट में जरा बुलबुल से बात कर रही हूँ। सबका उपवास है, इसीलिए वो लोग ये खा रहे हैं। आंटी जी प्लीज 1 मिनट, कुछ बताना। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? वो आंटी, वो बुलबुल ना सबके सामने बता नहीं पा रही है। वो असल में फलाहार इसलिए कर रही है ताकि किसी को पता ना चले कि वो प्रेग्नेंट है। इसे बाहर चौखट तक मैं खुद पहुंचा करूंगी।
क्योंकि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। समधन सा तू तो खुद गई थी ना समधन सा के पास उन्हें ये बताने कि तू माँ ना बनने वाली। फिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? मारे को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है हमारी गुड़ की ढेली। बुलबुल पानी। वो तो अच्छा हुआ समय रहते समधी से आ गए, वरना तू पता नहीं वो दोनों थारे लिए क्या फैसला ले रहे होंगे। पर तू चिंता मत कर, हाँ वो कुछ भी कहे मैं हूं थारे साथ और हमेशा रहूंगी। आपके और खाटू श्याम जी की वजह से ही ना हमारे को हिम्मत आती, इसीलिए मैं मायूस ना होती। मासा और पापा साथ जब तक हमारे लिए फैसले लेते हैं, मैं तब तक अपने गनकोर की विदाई करके आती हूँ। मैं जाती हूँ। थाड़ो तू बुलबुल, तू पागल हो गई है क्या? यहाँ घर से तेरी विदाई की बात चल रही है और तुझे गनगौर की विदाई की पड़ी है। मासा और पापा सा के फैसलों पर तुम्हारा कोई बस ना है जीजी, लेकिन ये गनगौर की पूजा ये मैंने बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ की थी, तो मैं उनकी विदाई भी अच्छे से करूंगी। हो सकता है अब भगवान जी हमारे को हमारी मुसीबतों का कोई सही रास्ता दिखाएंगे। ले उठा वीर का फोन और बता दे उसने कि तू क्या करने जा रही थी, बता। तो आप ही बताइए, बुलबुल ने जो धोखा दिया, मुझे झूठ बोला, उसके बाद क्या करती? माफ कर देती उसे? तो वीर को क्या बतावेगी कि तूने उसकी पत्नी को क्यों निकाला? सच बतावेगी कि वीर के मना करने के बावजूद तूने बुलबुल की नई कुंडली बनवाई जिसमें दोष निकला, इस कारण तूने बच्चे की जिद पकड़ ली। और थक जाने के बाद वीर किसका साथ देगा? अपनी पत्नी का, जो किसी भी कारणवश अब तक मां न बन पाई, या उस मां का जिसने उसके पीठ के पीछे ऐसा काम करा जिससे सबसे ज्यादा नफरत है उसे? उन्होंने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को समझ सके। सबको लगता है कि हमारे बीच में इतना प्यार है कि हमें कहीं दूर जाकर अकेले रहने की जरूरत है बुलबुल, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि कुछ दिनों में तुम उनका परिवार और उनके बेटे दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाने वाली। क्या नहीं समझ पा रही हो तुम? किस बात के लिए इतनी खुश हो तुम? ऐसा क्यों बोल रहे हो था? तो कैसे बोलूं बुलबुल? जब माँ और पापा हमें यहाँ भेजने की प्लानिंग कर रहे थे, हमसे हमारी राय पूछ रहे थे, तब तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? सिर्फ अकेला वहां खड़ा होकर मैं क्यों बोल रहा था कि नहीं पापा नहीं जाना, मैं बिजी हूँ, कुछ और? तुमने कुछ नहीं बोला बुलबुल। इनफैक्ट उनके सामने मैंने तुमसे पूछा भी तो था, पूछा था ना कि तुम क्या यहाँ आने के लिए कंफर्टेबल हो, क्या तुम जाना चाहती हो? तुम कुछ तो बोल सकती थी, तुमने कुछ नहीं बोला। वैसे पूरे दिन तुम्हारी जुबान राजधानी ट्रेन की तरह बस चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, और माँ और पापा के सामने तुम्हारी जुबान पे ताल। चलो रो मत प्लीज, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था बुलबुल। आई एम सॉरी। कुछ भी कर, डांट मारे को ही पड़ती। अगर मैं यहाँ नहीं आती ना तो मासा मारे को डांट लगाती, और अब आ गई तो आप भिन्नी का यही जीवन है, रोज खाओ डांट। आपको ना ऐसे समझ ही नहीं आएगा। खाटू श्याम जी,
अगले जन्म में ना इनको बीननी की जो, तब इन्हें समझ आएगा कि एक बीननी पर कितना दबाव होता है। मैं तुम पे दबाव नहीं डाल रहा हूँ बुलबुल, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं है कि हमारे को बीननी बनना पसंद नहीं, ये तुम्हारा सपना था जो पूरा हो गया। लेकिन बीननी सिर्फ नाम से नहीं बनते, काम से भी बनते हैं। बड़ों की बात मानते हैं, सर झुकाकर खड़े रहते हैं और ज्यादा जबान नहीं चलाते। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा अब यहाँ आ ही गए हैं तो इस मोमेंट को थोड़ा सा यादगार बना लेते हैं।